नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज का सत्र देखें तो टेलीकॉम शेयरों के नाम रहा, जहां पर हमने देखा कि सारे ही टेलीकॉम शेयरों में एक जबरदस्त तेजी देखने के लिए मिली। भले ही वो भारती का शेयर हो जो ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ, आइडिया का शेयर जिसमें कि 12% तक की तेजी देखने के लिए मिली। वहीं अगर देखें तो नेटलिंक, स्मार्ट लिंक, इन शेयरों में 20-20% की तेजी। साथ ही तेजस नेटवर्क जहां पर कि अच्छे नतीजे आए, वहां पर 20% की तेजी। तो एक शानदार दिन हम कह सकते हैं कि टेलीकॉम शेयरों का देखने के लिए मिला। लेकिन इस तेजी का फायदा कितने निवेशकों को मिला, कितने ट्रेडर्स को मिला और कितने निवेशकों को आगे मिल सकता है? क्या निवेश करने का सही समय? क्या कुछ बड़ी खबरें हैं टेलीकॉम सेक्टर में? इन सभी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शरद मिश्रा .com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शरद सर, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। थैंक यू विवेक, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। प्लेजर सर, आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है। आज टेलीकॉम शेयरों में जिस तरह की तेजी देखने के लिए मिली है, उसके 5 महत्वपूर्ण कारण जो हमारी रिपोर्ट्स भी हमने पढ़ी और कुछ जानकारों से भी बात की, उसके अनुसार सबसे बड़ा कारण जो पहला कारण था वो था आइडिया के एफपीओ को जो शानदार रिस्पॉन्स मिला, उसको माना जा रहा है। जिस तरह से हमने बिडिंग वगैरह देखी हैं आइडिया में और बड़े निवेशकों की बिडिंग आई, उसका फायदा। दूसरा बड़ा कारण, जियो की लिस्टिंग जल्द होने की बातें हो रही हैं, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा बड़ा कारण है कि इंडस टावर पर भी अपग्रेड आया और जून के बाद अगर हम देखें तो मोबाइल टैरिफ बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए ओवरऑल काम कर रही हैं। आज नेटवर्किंग शेयर में तेजी देखने के लिए मिली। तेजस नेटवर्क के साथ साथ स्मार्ट लिंक, डी लिंक, इस तरह के सभी शेयरों में एक अच्छा तेजी देखने के लिए मिली। तो तेजस नेटवर्क के भी रिजल्ट्स पर बात करेंगे। तो ये सभी कारण एक साथ ही आ गए और उसका इंपैक्ट ओवरऑल टेलीकॉम शेयरों पर देखने के लिए मिला। शरद सर, अगर मैं बात करूं वोडाफोन आइडिया पर, वोडाफोन आइडिया में अगर हम देखें तो एफपीओ आया, 6 गुना बोलियां लगी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एफआईज डीआईज जिनकी तरफ से करीब 88,000 करोड़ रुपए की बोलियां लगी। अगर कंपनी में भी देखें तो 5400 करोड़ रुपए के एंकर्स इन्वेस्टर आए और उसमें भी बड़े नाम जी, फिडेलिटी, यूबीएस, जुपिटर जैसे बड़े जो एंकर इन्वेस्टर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कंपनी को अब 25,000 करोड़ रुपए और जुटाने हैं, जो कि बैंक से उनको क्रेडिट लाइन क्लियर करानी है अपनी। बैंकर्स ने जब पहले उनसे कहा था कि अगर आपकी कंपनी के साथ एक बड़े निवेशक आते हैं, आपका एफपीओ या आप इक्विटी के जरिए कुछ पैसा जुटा पाते हैं, तब हम सोचेंगे आपको नए क्रेडिट देने के लिए। तो अब ये पहली लाइन जो इनकी क्लियर हुई है, 18,000 करोड़ रुपए तो इनको मिल ही गए, प्लस 25,000 करोड़ रुपए और इनको बैंकर से भी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। और ये पूरी जो रकम होगी, इसका इस्तेमाल ये 4G 5G के रोल आउट में करेंगे। सर, ये कितनी बड़ी खबर ओवरऑल बन रही है आइडिया के लिए और कहां तक जा सकता है ये आइडिया का शेयर अब? देखिए कि पहले तो ये समझने वाली बात है कि अगर आप 2021 के बाद देखिए फाइनेंशियल ईयर से, तो आइडिया की भी ऑपरेटिंग मार्जिन्स करीब 40% की रेंज में क्लॉक हो रहे हैं वाई वाई बेसिस पर। जबकि यही चीज अगर आप भारतीय एयरटेल में देखेंगे तो 50% के लगभग ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वाई वाई बेसिस पर। और ऑपरेशनली कंपनी अच्छा कर रही है। अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिसेंट है आइडिया के लिए। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा डेट होता है आपकी बुक्स में, जो कि इसके पास है, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर्टेल्ड होती है, एक्सपेंशन प्लान्स कर्टेल्ड होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, अगर आप 4G और 5G का पेनिट्रेशन देखें तो करीब इंडिया को देखें तो 66% पेनिट्रेशन है। जबकि वही चाइना में देखें तो 123 पेनिट्रेशन है, यूएस में 116% है। तो यहाँ पर काफी चांसेस हैं इंप्रूवमेंट के। अगर आप एआरपीयू वाइज देखें तो यूएस में करीब $45 के हिसाब से, डॉलर पर मंथ के हिसाब से एआरपीयूज हैं, जबकि अगर आप इंडिया में देखें तो काफी कम है। तो ये कहीं ना कहीं एक बार अपटिक होना बिल्कुल बनता है। जिस तरह का मार्केट एक्सपेंशन है, बिल्कुल मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत अच्छा चांस है। तो एफपीओ आने के बाद जिस तरह से एफपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है, जिस तरह से मार्केट में एक अच्छा एक्सपेंशन प्लान्ड है और मार्केट में डिमांड है, मुझे लगता है 5G और 4G और 5G की जिस तरह की डिमांड है, मुझे लगता है कि यहाँ पर क्रेडिट लाइन खुलेगी, एक्सपेंशन रहेगा आइडिया के लेवल पर।
अगर ये अपने क्लाइंट बेस को सस्टेन भी कर ले जाते हैं, अगर आप वाई वाई बेसिस पर देखें तो करीब 2 साल से क्लाइंट एक्विजिशन है, अगर उसको सस्टेन भी कर ले जाते हैं तो एक डिसेंट प्लेयर के रूप में उभरेंगे। 11 रुपए का एफपीओ का प्राइस था, अभी अगर आप देखेंगे आइडिया को तो इसका भाव करीब 14 रुपए 40 पैसे के आसपास चल रहा है विवेक जी। और इसमें एक डिसेंट मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन जोन जो इसका पिछले 7 एक क्वार्टर 7 एक वीक्स का है 11 मार्च के बाद, उसको एक बार तोड़ने की ऊपर कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन पे पोजीशन ना बनाएं। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने खरीदा है तो बिल्कुल बने रहे। अगर कोई गिरावट आती है तो 13 रुपए 50 पैसे के आसपास खरीदें। मुझे लगता है आपको पहला टारगेट 16 रुपए और दूसरा 18 रुपए तक भी जा सकता है। देखिए यहाँ से अपसाइड आएगी, क्योंकि जैसे ही कंपनी के पास कहीं ना कहीं एक्सपेंशनल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए फंड रहेगा, ऑपरेशंस इंप्रूव करने की चांस रहेगी, तो मार्जिन कहीं ना कहीं एक्सपैंड होंगे। 40% के वाई वाई मार्जिन है, गैप है 50% के तो भारतीय के हैं, तो अगर वो अचीव होते हैं तो आपको स्टॉक प्राइस में भी डिस्काउंट होगा। मुझे लगता है 18 रुपए का पहला प्राइस, अगर आप 3 से 4 क्वार्टर देते हैं कम से कम, तो 3 से 4 क्वार्टर का मतलब हो गया 1 साल प्लस, तो 18 रुपए का पहला प्राइस और 22 रुपए का दूसरा प्राइस, वहां तक आप स्टॉक को जरूर होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो 18 रुपए का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 22 रुपए का। तो यहाँ से अगर किसी भी निवेशक को रिटर्न मिलना है तो 18 रुपए के लिए अगर कोई भी निवेशक निवेश करता है तो करीब करीब उसको यहाँ से 20 से 25% तो आराम से मिल जाएगा। और 3-4 क्वार्टर तक अगर रुकता है तो यहाँ से करीब करीब 50% तक के भी रिटर्न एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 14 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ है काउंटर। अगर हम इसके 50% रिटर्न भी देखें तो करीब 7 रुपये 20 पैसे और जोड़ दीजिए तो लगभग 21 रुपये 60 पैसे। शरद सर बता रहे हैं 22 रुपये का टारगेट, तो लगभग 50% के रिटर्न। और शरद सर बोल भी रहे हैं कि 3 से 4 क्वार्टर के लिए आपको रखना है, तो करीब 50% तक आइडिया का शेयर उछल सकता है अगले 1 साल में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो सारी एफपीओ की प्रक्रिया हुई है, फिर बैंकिंग से जो क्रेडिट लाइन इनके लिए खुलेंगी, ये एक पूरी तरह से फंडामेंटल टर्न अराउंड इस कंपनी पर होता हुआ दिख रहा है।